हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ CSS के ऊपर। ये हमारा तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो CSS के बना दिए हैं। अगर उन्हें आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखिए। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम CSS का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और साधारण HTML के एलिमेंट का यूज करके पेज बना रहे हैं तो उस पेज का अपीयरेंस कैसा होगा, और अगर हम उसी में CSS को सम्मिलित कर दें और उसी सेम कंटेंट को अगर हम ब्राउजर पे देखें तो उसका अपीयरेंस क्या होगा। तो अगर आप इसमें देखें तो मैंने HTML का एक हेडिंग 1 और एक पैराग्राफ टैग यूज किया है। हेडिंग 1 में मैंने HTML पेज मैसेज लिखा है और पैराग्राफ में एक लाइन लिखा है। तो इसको जब ब्राउजर पे देखा जाएगा तो कुछ लाइक ऐसा इसका अपीयरेंस होगा। एक साधारण तरीके से आपको वो यहां दिखाई दे रहा है। पर उसी ही सेम पेज में हेड टैग के सेक्शन में स्टाइल टैग के अंतर्गत CSS का प्रयोग कर लिया गया। तो CSS में एक मेन नाम का बनाया जा रहा है ब्लॉक, और उस मेन ब्लॉक का विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा, पैडिंग क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, ये डिफाइन कर दिया गया। अब हमारे हेडिंग 1 का फॉन्ट फैमिली क्या होगा, कलर क्या होगा, ये बता दिया गया है। उसका बॉर्डर सेट कर दिया गया है, और हमारे पैराग्राफ का क्या फॉन्ट फैमिली होगा, कलर क्या होगा, ये सेट कर दिया गया है। अब अगर आप देखें तो बॉडी में मेन को यूज किया गया है CSS वाले को, और सारे कंटेंट को मेन के अंदर लिखा गया है। तो इसका मतलब सारा कंटेंट जो आएगा उसकी विड्थ 200 पिक्सल होगी, हाइट 200 पिक्सल होगी, पैडिंग 10 पिक्सल का होगा, बैकग्राउंड बेज होगा। और उसके अंतर्गत हेडिंग 1 को लिखा गया है। तो हेडिंग 1 का कलर और फॉन्ट ये होगा जो H1 पे लगाया गया है, और P टैग के माध्यम से जो लिखा गया है उसके ऊपर ये फॉन्ट और कलर अपीयर होगा। तो देखिए, सेम उसी पेज को जब CSS के प्रॉपर्टी के साथ यूज किया गया तो देखिए उसका अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया। तो ये एक फर्क दिखाने के लिए आपको ये 2 कोड दिखाए गए। इनको हम लोग जांच भी लेते हैं ब्राउजर में भी चल के। तो मैंने इनके कोड को लिख रखा है, आप उस कोड को देखेंगे तो आपको उस कोड से आइडिया और लगेगा। तो देखिए, यहां पर मैंने एक साधारण तरीके से HTML का पेज बनाया है। इसमें कोई भी CSS की प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई है। तो अगर इसको ब्राउजर में खोल के देखा जाए तो इसका जो कंटेंट आएगा वो सिंपल आपका आ जाएगा, HTML का जो अपीयरेंस है। और इसी ही सेम डॉक्यूमेंट को CSS के प्रॉपर्टी के साथ यूज किया जाए और फिर उसको आप ब्राउजर में देखोगे तो बहुत ही गुड उसका अपीयरेंस आएगा। तो यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर ये CSS की प्रॉपर्टी यूज कर ली गई है, मैंने अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया था, और फिर उन्हें ही नीचे यूज किया गया है बॉडी में। हालांकि अभी आप ये परेशान मत हो कि यहाँ फॉन्ट फैमिली क्या है, कलर क्या है, क्योंकि अभी CSS की पढ़ाई प्रयोगात्मक नहीं स्टार्ट हुई है। अभी तो CSS क्या है, CSS को कितने तरीके से हम डॉक्यूमेंट में सम्मिलित कर सकते हैं, या CSS लगा दिया तो अब उसका अपीयरेंस क्या होगा, ये दिखाने के लिए चीज़ें हो रही हैं। अभी आगे आपको प्रॉपरली एक एक प्रॉपर्टीज़ को सिखाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मेन जो बॉक्स बनाया गया था उसका एरिया यहाँ आ रहा है, 200 पिक्सल था। ये हमारा हेडिंग 1 का अपीयरेंस है, ये हमारे पैराग्राफ का है। तो अगर आप पहले वाले डॉक्यूमेंट के आउटपुट से इसको कंपेयर करिए तो ये आपका बहुत ही बेहतर लग रहा है। अब हम लोग बात करेंगे जो CSS में हमें सीखना है बारी बारी कि कौन कौन से इसमें प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन से इसमें चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग CSS के बैकग्राउंड को सीखेंगे। ये बैकग्राउंड आप किसी भी एलिमेंट पे, HTML के एलिमेंट पे लागू कर सकते हैं। तो CSS background property is used to define the background effects on elements।
There are 5 CSS background properties that affects the HTML elements: background color, background image, background repeat, background attachment, background position। तो हमारा जो CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी HTML के एलिमेंट का बैकग्राउंड सेट करने के लिए। और हमारे पास 5 प्रकार के CSS बैकग्राउंड के प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम अपने HTML के साथ, किसी भी HTML के एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो तो सबसे पहले CSS के बैकग्राउंड कलर की बात हुई है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसके माध्यम से हम HTML के किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर सकते हैं। तो द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द एलिमेंट। तो अगर आप देखो तो यहाँ स्टाइल टैग के अंतर्गत हेडिंग 2 और पैराग्राफ एलिमेंट का जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हेक्सा में सेट किया गया है। आप डायरेक्ट ऑरेंज ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ हुआ ये है कि हेडिंग 2 और पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करके एक कलर डिफाइन किया गया है। तो जहां भी हेडिंग 2 प्रिंट किया जाएगा उस पे ये कलर अप्लीकेबल होगा और पैराग्राफ पे भी ये कलर अप्लीकेबल होगा। तो अगर आप इस फाइल का आउटपुट देखें, मैंने इसमें दिखा रखा है, तो माई फर्स्ट CSS पेज के ऊपर ये कलर अप्लीकेबल बैक साइड पे हो रहा है और हमारा जो पैराग्राफ है उसके ऊपर भी ये कलर अप्लीकेबल हो रहा है। तो हम किसी भी एलिमेंट, ऐसा नहीं कि केवल ये H2 या पैराग्राफ पे होगा, हम टेबल पे कर सकते हैं, लिस्ट पे कर सकते हैं, हम हेडिंग 1 पे कर सकते हैं, जिनके साथ भी चाहे हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। हम अपने पूरे बॉडी का भी बैकग्राउंड कलर इससे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड कलर हो जाता है। अगला हो जाता है CSS का बैकग्राउंड इमेज। इसमें क्या होता है कि हम लोग बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के माध्यम से एक कोई ग्राफिक्स की फाइल इसके साथ लिंक करते हैं। तो पूरे पेज के बैक साइड पे वो ग्राफिक्स आपका अपेयर होता है। तो द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट एन इमेज एज ए बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट द इमेज कवर्स द इंटायर एलिमेंट। यू कैन सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर पेज लाइक दिस। तो जो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है इसका प्रयोग किया जाता है HTML के किसी एलिमेंट के बैक साइड पे कोई इमेज सेट करने के लिए। इसका जो तरीका है, हमें बॉडी, जैसे मैं बॉडी के साथ यूज कर रहा हूँ, हम किसी भी एलिमेंट के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, टेबल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड इमेज लिखा और यहाँ URL के साथ इसका मैंने फाइल का नाम लिख दिया। थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो इमेज आप सेट कर रहे हैं वो इमेज का या तो यहाँ पूरा लोकेशन बताएं या जहाँ आपका HTML का डॉक्यूमेंट सेव हो वहाँ ये इमेज है, तो हमें इसका पाथ नहीं बताना पड़ेगा। और इमेज ऐसा लगाइए जो आपके मैसेज वगैरह को रिफ्लेक्ट ना करे। तो आप इसका आउटपुट देखेंगे तो ये जो इमेज है ये बैक साइड पे आ रहा है। ऐसे ही CSS बैकग्राउंड रिपीट एक प्रॉपर्टी होगा। इसमें क्या है कि ये बैकग्राउंड ही सेट करने के लिए यूज किया जाता है। बस फर्क ये है कि अगर आपका इमेज छोटा है तो हमारा इमेज रिपीट हो जाता है ऑटो। अब वो रिपीटिशन या तो हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकली होगा। तो एक डिफॉल्ट जो रिपीटिशन है वो तो HTML कर ही लेता है, पर अगर आप सेट करना चाहते हो कि वो हॉरिजॉन्टली रिपीट करे कि वर्टिकली, अगर इमेज छोटा है और पेज बड़ा है तो उसके लिए रिपीट में अगर X लिख दिया आता है तो वह हॉरिजॉन्टली रिपीट करता है, Y लिख दिया आता है तो वो वर्टिकली रिपीट करता है उस इमेज को। एक प्रॉपर्टी हमारा CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट करके है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रयोग करते हैं किसी इमेज को बैकग्राउंड पे लगाने के लिए। और यहाँ नो रिपीट लिख दिया तो इमेज केवल एक बार लगेगी। इमेज अगर छोटा है तो स्क्रीन के उतने ही पोर्शन में आएगा जितना बड़ा इमेज है, उसका रिपीटिशन नहीं होगा और वो फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड इन द सेंस, अगर आप स्क्रॉल कंटेंट ज़्यादा है और स्क्रॉल बार से डाउन की तरफ नीचे आएंगे और इमेज छोटी है तो इमेज ऑटो एक्सपेंड नहीं होगी, वो फिक्स्ड होगी उसकी साइज। और ऐसे ही CSS का बैकग्राउंड
पोजीशन हम दे सकते हैं, ये भी इमेज के लिए ही यूज किया आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर एक इमेज जेपीजी का सेट किया गया है बैकग्राउंड पे, उसके बाद में रिपीट नो कर दिया गया है, अटैचमेंट फिक्स्ड कर दिया गया है और पोजीशन सेंटर दे दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनके प्रोग्राम भी हैं, हम लोग देख लेते हैं। जैसे बीजी इमेज में मैंने एक इमेज लगाया हुआ है, तो वो इमेज मैंने बॉडी पे सेट किया हुआ है, तो वो पूरे बैकग्राउंड पे हमारे लग रहा है वो इमेज। अगर इसकी कोडिंग हम अगर देखें तो सिंपल हमने बैकग्राउंड इमेज का प्रयोग करके एक ग्रेडेंट है जेपीजी का, तो यहाँ देखिए बैकग्राउंड इमेज बॉडी का लगा है और ये एक फाइल है जिसका लोकेशन दिया गया है, और फाइल जो है वो हमारे डेस्कटॉप पे ही अगर आप देखें तो ये मौजूद है, और डेस्कटॉप पे ही मैंने HTML की फाइल बनाई है। तो देखो ये इमेज जो है ये पूरे स्क्रीन को फिल नहीं कर पा रहा है, पर अगर हमारे पेज का आप कंटेंट देखेंगे तो वो पूरे स्क्रीन को फिल किए हुए हैं, चूंकि वो बाय डिफॉल्ट रिपीट हो रहा है और वो हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है। और अगर आप ये सेट करना चाहते हो कि वो हॉरिजॉन्टली हो कि वर्टिकली रिपीट हो, तो उस वास्ते आप उसका जो प्रॉपर्टी है हमारे इमेज का बैकग्राउंड रिपीट का, वो आप सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ वाई लिखा हुआ है, वाई बोलने का मतलब ये वर्टिकल रिपीटिशन करेगा। तो इसको करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है इसमें। तो अगर आप इसके कंटेंट को देखो तो ये हमारा जो है ये रिपीट हो रहा है और ये वर्टिकली रिपीटिशन का काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये कंटेंट है, इन्हें आप यूज करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूं। जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।